नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि ईपीएस पेडागोजी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्लास था उसमें हम लोग कुछ होमवर्क दिए थे, बहुत स्टूडेंट ने उसका सही जवाब दिया है, तो उसको हम लोग लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आदमी इस क्लास को नहीं देख पाए थे, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का चैप्टर था, वो आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आज जो कमेंट हम लोगों का आंसर आया है उसका मैं एक बार नाम ले लेना चाहता हूँ। अमित सिंह जी ने जवाब दिया है, उसके बाद आभा जी ने जवाब दिया है, एमडी डैनिश जी ने जवाब दिया है, गीतांजलि टिग्गा जी ने जवाब दिया है, और आपके सीमा पॉल जी ने जवाब दिया है। ऐसे बहुत स्टूडेंट अच्छा अच्छा जवाब दिए हैं। आप सबों को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिए हैं। और अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो जो है, एक नंबर है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। देखिए, प्राथमिक स्तर प्राइमरी स्टेज में जो शिक्षक होने चाहिए उसे किस चीज की महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। देखिए, ये जो पढ़ाने के गुण है, पढ़ाने में उत्सुकता है, अति मानक भाषा का प्रयोग है, ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो छोटे बच्चे में शिक्षक पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना धैर्य खो देते हैं, अपने आप पे संयम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना बहुत टफ होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको अलग अलग तरह के समस्याएं फेस करना पड़ेगा बच्चों के साथ। बच्चे ने कोई मिस्टेक किया, कोई प्रॉब्लम किया, तो आप वहाँ पे उसे किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, बच्चे को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो वहाँ पे अपने आप को, धैर्य को रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है धैर्य, है ना। जो जो व्यक्ति इसका जवाब दिए हैं उस सबका सही है। तो आपका क्या हो गया, इसका धैर्य हो गया, है ना। तो 2 नंबर आपका धैर्य हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का कौन सा पोषण करता है। तो पहला ऑप्शन था अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और चौथा, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यालयों की कोचिंग कराना। तो कोचिंग कराने की बात हो या किसी भी इस तरह की बातें को आपको हमेशा क्या करना है, नहीं लेना है। आपको ऐसे चीज़ों को लेना है जिससे बच्चों का, तो ये आपका जो कोचिंग कराने वाला बात है ये कभी नहीं लेना है ना। उसके बाद है विद्यालय में जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। उपलब्धि क्या है, वो लक्ष्य पर बल देना है, इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं, जो उसमें इनर जो पावर है, जो प्रतिभा है, उसमें जो कौशल है, उस चीज को भी पोषण करना है, प्रश्न करने का अवसर होगा। प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो वी प्रोवाइड स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हमारा 2 नंबर होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने का अवसर, ये आपका सही जवाब होगा, है ना। चलिए, जो आदमी नो इसका जवाब दिया है वो सबका सही है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो पहला था बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इस क्वेश्चन का बहुत लोगों ने जो जवाब दिया है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने जवाब जो दिया है वो सी दिया है। तो सी इसका जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं उसे बताता हूँ कि बच्चों को पढ़कर आने कहें,
कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, इसमें बच्चे को उतना रुचि नहीं होगा। स्वयं गतिविधि करेंगे, अपने से हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं शिक्षक और बच्चे को बताएंगे इसके बारे में, तो उसमें भी बच्चे उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप गतिविधि में बच्चे कोई गतिविधि हम देंगे, बच्चे को क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, उसमें बच्चे को शामिल करेंगे, ये ठीक है कि बच्चे को मैं जो गतिविधि कर रहा हूँ उसी में शामिल करवा रहा हूँ। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, वो अपने मन से कोई गतिविधि करे और उसमें सबसे अधिक बच्चे का इंटरेस्ट होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन सबसे आपका बेटर है, इसलिए आप जो जो व्यक्ति 4 नंबर दिए हैं उसका सही जवाब है ना। तो आपका बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, है ना। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यस पेडागोजी का। प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को सिखाने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? कौन सा कथन उद्देश्यात्मक नहीं है, मतलब कौन सा कथन उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर जो हम सामाजिक अध्ययन को सिखाएंगे, तो प्राथमिक स्तर सामाजिक अध्ययन ऐसे सबसे पहले मैं बताता हूँ होता नहीं है। सामाजिक अध्ययन क्या होता है? तो हम लोग जो ईवीएस पढ़ाते हैं उसी में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान को मिला करके एकीकृत रूप में हम लोग पढ़ाते हैं ईवीएस। तो कौन सा उद्देश्यात्मक कथन नहीं है? तो पहला हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण में जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ाना। दूसरा है बोधात्मक व साइकोमोटर कुशलता के विकास को बढ़ाना। तीसरा है देने वाली अन्वेषण गतिविधियों में संलग्नता बढ़ावा देना। तीसरा है मूल्यांकन के लिए परिभाषाओं व शर्तों के साथ प्रशिक्षकों को तैयार करना। और चौथा है जीवन व पर्याप्त मूल्यों में बीच के संबंधों को स्थापित करना। तो आप लोग बहुत आदमी इसका आंसर सोच लिए होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, परिभाषाओं या शर्तों व प्रशिक्षकों को तैयार करना, ये सब आपको कभी भी इस टाइप का जवाब को क्या करना है, नहीं लेना है, नजरअंदाज कर देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर कि मूल्यों के लिए परिभाषाओं व शर्तों के साथ प्रशिक्षकों को तैयार करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो जो आदमी मन में सोचे थे 3 नंबर, तो उस सबका सही जवाब है। चलिए ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन आया है हमारा 2011 के एग्जाम में। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट के एक नमूने को दर्शाए जाने का विचार है। एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है ना, फोटो सब में सिक्का उक्का अलग अलग चीज किताब में होता है, तो रेलवे टिकट है। तो इससे क्या लाभ होने वाला है? तो पहला, छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी से अवगत कराना। दूसरा है टिकट में दर्शाए गए विविध संक्षेपिकाओं की जानकारी छात्रों को देना। तीसरा है छात्रों में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करना। और चौथा है निरीक्षण कौशल को विकसित करने तथा वास्तविक सूचनाओं के साथ परस्पर क्रिया करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारा जो 77 नंबर क्वेश्चन होगा, तो इसका सबसे अच्छा जवाब होगा कि 4 नंबर निरीक्षण कौशल को विकसित करना तथा वास्तविक सूचनाओं के साथ परस्पर क्रिया करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 4 नंबर जो लेंगे वही इसका सही जवाब होगा, 4 नंबर ले लेंगे, है ना। इसमें क्यों हुआ उसको मैं बताता हूँ कि जब किताब में अगर मिलेगा टिकट तो उसको निरीक्षण करेंगे, कौशल विकसित करेंगे, देखेंगे कैसा कैसा होता है, उसके लिए फिर घर में टिकट अगर होगा तो वो देखने को सीखेंगे और सूचनाओं के साथ परस्पर क्रिया भी करेंगे, जो सूचना दिया गया है वो सही है या नहीं है, तो उसको देखने से उसका निरीक्षण कौशल को वृद्धि होता है। तो इसमें हम लोग 4 आंसर लेके चलेंगे। तो जिन जिन व्यक्तियों अपने अपने मन में सोचे थे 4, तो 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता होगा। और साथ ही साथ मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो हमारा आधा से अधिक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या कि प्रीवियस क्वेश्चन पे ही सभी एग्जाम का क्वेश्चन रिपीट करता है और उसी टाइप का क्वेश्चन हमें आता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 78 क्वेश्चन, बीज अंकुरण के सिद्धांत को बेहतर तरीके से सिखाया जाना। बीज अंकुरण, बच्चे को अगर हम लोग बीज कैसे अंकुरित होता है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे अच्छा क्या तरीका होगा, पहला कक्षा में बीज के अंकुरण क्रिया को बतलाना, बोर्ड पर ड्राइंग के द्वारा बीज अंकुरण को प्रस्तुत करना। तीसरा है बीजों को बोने से लेकर अंकुरण की विधि चरणों प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में छात्रों से प्रश्न पूछना। और चौथा है रचनात्मक सोच
की क्षमता एवं जिज्ञासुपन को विकसित करना। तो देखिए, फोटो बना देंगे वो भी सही है, बोर्ड पर ड्राइंग, कक्षा में बीज अंकुरण क्रिया को बतलाना कैसे कैसे करना है, क्या होता है उसको बताएंगे। और चौथा में रचनात्मक सोच की क्षमता एवं जिज्ञासुपन को विकसित करना। ये सब बातें हैं, लेकिन उससे स्टैंडर्ड हमें सीटेट में ऐसे क्वेश्चन को जवाब ढूंढना है जो क्या हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्या हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और सभी क्वेश्चन से अधिक महत्व रखता हो। तो 3 नंबर अगर ऑप्शन को आप लोग देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बीजों को बोने से लेकर अंकुरण की विधि, चरणों का, प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में छात्रों से प्रश्न पूछना। अगर छात्र ने बीज को बोया है, अंकुरित किया है, ये सब बातें किया है, तो उसे क्या होगा, उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे तो उससे क्या होगा, अधिक लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बीजों को बोने से लेकर अंकुरण की विधि, चरणों, प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध छात्रों से प्रश्न पूछना। तो ये आंसर आप लोग कर लीजिएगा 3 नंबर। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में, ईवीएस अगर जो किताब जो होता है 3, 4, 5 क्लास में एनसीईआरटी की जो बुक चलती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी बुक चलती है जिसको हम लोग एससीईआरटी बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का नियम है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहली वर्ग पहली, पहली हो गया, वर्ग पहली हुआ, ये सब जो है पहली वर्ग पहली अलग अलग तरह से हम लोग बताते हैं, बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं पहली वर्ग पहली के बारे में। तो कौन सी विधि सबसे कि जाने के समय में से कोई एक कारण नहीं है, तो कोई एक कारण, तो अनेक कारण है, तो कोई ऐसे कारण को ढूंढना, नहीं चुनना। नहीं मतलब क्या, वो क्या होगा, गलत होगा। तो पहला हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, छात्रों में सोच क्षमता को विकसित करना। छात्रों में सोच क्षमता को विकसित करना। दूसरा हमारा है छात्रों में तर्कात्मक क्षमता को विकसित करना, तर्क क्षमता को विकसित करना। सोच विकसित होता है, तर्क भी विकसित होता है। छात्रों में भ्रम की स्थिति को निर्मित करना, छात्रों में भ्रम भ्रम तो पैदा नहीं होता है। और चौथा है बच्चों में रचनात्मक सोच की क्षमता एवं जिज्ञासुपन को विकसित करना है। देखिए, आपका 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है पूरा सही है कि बच्चों में रचनात्मक सोच की क्षमता एवं जिज्ञासुपन को विकसित करते हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति निर्मित करना ये मेन उद्देश्य नहीं होता है। तो शामिल करने में कौन कोई एक कारण नहीं है, तो ये हमारा कारण नहीं होता है कि उसके मन में क्या हो, कि किसी भी तरह का भ्रम पैदा हो। तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर आंसर हो जाता है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जिसको जिसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट को देखने का और सब समस्या का समाधान करने का। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इससे लाभ हो रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ जो इस चैनल पर नए आए हैं उसे सब्सक्राइब करेंगे। आपको इससे प्रत्येक सीटेट जितना भी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड सभी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रत्येक दिन अब मिलेगा, ताकि आप लोगों का समस्या का सब तरह का समाधान हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आ गए हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप बच्चों से निम्नलिखित गतिविधियों में से किसके लिए मनाही करेंगे। अगर आप चिड़ियाघर घुमाने के लिए ले जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण करने के लिए, तो किन किन गतिविधियों को वहां पे करना है, किन को नहीं करना। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बात के लिए बच्चे को मना करेंगे जो कि करने से क्या होगा, हानि होगा। तो उन बातों को हम लोग देखते हैं, कौन सा बात नहीं करना है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला है हमारा 1 नंबर है क्वेश्चन कि चिड़ियाघर में मौजूद जंतुओं के फोटोग्राफ्स को पहले से एकत्रित करना। ये हम लोग कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स को एकत्रित किया जा सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, चिड़ियाघर में मौजूद जंतुओं के चित्रों को छात्रों को अपनी अपनी चित्रकला कॉपी में उतारने को कहना, ये भी अच्छी बात है। चिड़ियाघर में जंतुओं के लिए भोजन सामग्री खिलाए जाने के लिए, देखिए भोजन सामग्री चिड़ियाघर में बच्चे अगर खिलाएंगे तो समस्याएं होगी। किस तरह की समस्या होगी मैं बताता हूं आपको। अगर बच्चे अगर भोजन ले जाते हैं तो भोजन का लालच में क्या होगा, जो शेर, चीता या बाघ जो होगा वो क्या होगा, उस पर अटैक कर सकता है, उससे बच्चे पे खाना के लिए अटैक कर सकता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि बच्चों को जब भी पार्क ले जाएंगे, जब भी जू ले जाएंगे, वहां पे बच्चों को भोजन चिड़ियाघर में ले जाने के लिए अलाउ
नहीं करना है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा कि चिड़ियाघर में जंतुओं के लिए भोजन सामग्री खिलाए जाने के लिए। और चौथा, चिड़ियाघर में जंतुओं को भोजन सामग्री बारे में जानकारी देना है। मौजूद जंतु को फोटोग्राफ के पहले से खेती करने के लिए भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में मौजूद जंतुओं को चित्रों का छात्रों को अपनी अपनी चित्रकला कॉपी में उतारने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने के लिए ले जाने के लिए नहीं कहेंगे। वो भी किसके लिए, जानवरों के लिए, है ना। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग समझते जाएंगे। और अब हमारा 80 नंबर के बाद आता है 81 नंबर कि प्राथमिक अवस्था के मूल्यांकन में होना चाहिए। प्राथमिक अवस्था के मूल्यांकन में होना चाहिए, क्या मूल्यांकन में होना चाहिए बच्चे जो प्राइमरी स्कूल का मूल्यांकन करेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह खेल व औपचारिक टेस्ट लेना था, रिपोर्ट कार्ड लिखना। प्रत्येक सप्ताह बच्चे का खेल जो भी प्लेइंग होता है, औपचारिक टेस्ट लेंगे, साथ ही साथ उसको टेस्ट कार्ड में लिखा भी जाना है। दूसरा है प्रशिक्षकों व पालकों का सतत एवं असंचरित शिक्षक निरीक्षण को बतलाना। इसका मतलब प्रशिक्षु मतलब जो भी बच्चे सीखने वाले हैं वो पालकों का सतत सतत मूल्यांकन लेना है, और असंचरित शिक्षक निरीक्षण को बतलाना। जो भी होता है मार्क्स आता है, जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चे का, उसको गार्जियन से शेयर भी करना है। 2 नंबर में एक्शन से। तीसरा नंबर है वर्ष के मध्य या अंत में क्रमशः अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करना। चौथा है प्रत्येक सप्ताह कक्षा एवं घर कार्य मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का पास व फेल वर्ग में वर्गीकृत करना। पास और फेल वर्ग में वर्गीकृत करना ये टफ हो जाता है बच्चों को, अच्छा लाभ नहीं होगा। अर्धवार्षिक भी परीक्षा लेना। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है, प्राइमरी स्टेज की बात कही गई है, तो प्राथमिक स्तर में जो है तो बच्चे को कोशिश करना है कि जो भी उसके माँ बाप हैं वो भी इस चीज को जाने क्या बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 2 नंबर में जो आपका ऑप्शन हो जाता है कि प्रशिक्षुओं व पालकों का सतत एवं असंचरित शिक्षक निरीक्षण बतलाना। इससे अगर हम बच्चों का अगर टेस्ट लेते हैं और गार्जियन से शेयर करते हैं, गार्जियन भी उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। छोटा बच्चा होता है तो जो भी समस्या होता है गार्जियन इसको तो कोशिश करेंगे देखने का भी। इसलिए 2 नंबर सबसे बेटर होगा। बच्चे को क्या करना है, कम टेस्ट लेना, साथ जो भी टेस्ट लेंगे उससे गार्जियन से हम लोग शेयर करने का भी कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आगे हम लोग बढ़े। चलिए अब आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ईवीएस कक्षा में सामान्य प्रयोगों व प्रदर्शनों को पूरा किया जाना। एक ईवीएस कक्षा में सामान्य प्रयोगों व प्रदर्शनों को पूरा किया जाना। ऑप्शन है एक, छात्रों को स्वयं सीखने तथा निरीक्षण कुशलता को तीक्ष्ण करने को सुनिश्चित करना। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ कक्षाओं में किए गए कार्यों को बतलाना। मतलब जो बड़े कक्षाओं में कार्यों को किए हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। फिर है हमारा ऑप्शन छात्रों के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के आधार पर निरीक्षणों का विश्लेषण व विचारों को रिकॉर्ड व उन पर चर्चा करना। और चौथा हमारा है कक्षा में छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना। तो अनुशासन बनाना उतना जरूरी नहीं है। वरिष्ठ कक्षाओं में क्या पढ़ा है उसके बारे में बच्चे को जानकारी देके हमें क्या लाभ होगा। छात्रों को स्वयं सीखने और निरीक्षण कुशलता को करने की सुनिश्चित करना। स्वयं सीखेंगे और निरीक्षण कुशलता को तीक्ष्ण करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा मोड़ा एक ईवीएस के सामान्य प्रयोगों व प्रदर्शन की पूरा किया जाना है ना। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि 3 नंबर जो है छात्रों के द्वारा उठाए गए जाने वाले प्रश्नों के आधार पर निरीक्षणों का विश्लेषण व विचारों को रिकॉर्ड व उन पर चर्चा करना सबसे क्या हो जाएगा हमारा बेटर हो जाएगा। तो आप लोग इसको 3 लेके चलिएगा कि क्या करना है, छात्रों के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न जो भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं और उसके बारे में हम उसे रिकॉर्ड भी करेंगे, साथ साथ उस पर चर्चा भी करेंगे किस तरह के क्वेश्चन किसने पूछा, उस क्वेश्चन से दूसरे को भी लाभ होता है, उसके मन में भी वो क्वेश्चन होगा तो वो जवाब देने का कोशिश करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया है। अब हमारा है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में कहता है एक नियत कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कक्षा में कार्य के पश्चात घर कार्य प्रतिदिन नियत कार्य
के रूप में देना, मतलब गृह कार्य हो या घर कार्य मतलब गृह कार्य। दूसरा ऑप्शन है सौंपा गया नियत कार्य एकत्रित विधि है, सौंपा गया नियत कार्य एकमात्र विधि है। तीसरा सौंपा गया नियत कार्य प्रशिक्षुओं को अपने विचारों को तैयार करने, जानकारियों को एकत्रित करने तथा क्रियान्वयन का एक अवसर प्रदान करता है। चौथा है सौंपा गया नियत कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। तो जो भी सौंपा गया होमवर्क है भाइयों, बहनों या माताओं के द्वारा या होम ट्यूशन के बच्चों के द्वारा नहीं पूरा करने के लिए दिया जाता है, वो बच्चों को इसलिए दिया जाता है कि वो जो भी क्वेश्चन है उसके तैयार करेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो 3 नंबर योर राइट आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे 84 नंबर पे। एक नक्शे को पढ़ाने, मैप जो पढ़ाते हैं हम लोग, मैप रहता छोटा बच्चा चर्चा करते हैं, तो मैप पढ़ाने की आवश्यक योग्यताओं में शामिल है, क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन है हमारा बढ़िया ड्राइंग व पेंटिंग कुशलता। दूसरा है एक ग्लोब पर स्केच स्थित और गणना करने की क्षमता का उपयोग। तीसरा है व्यक्त करने की क्षमता के लिए सर्वोत्तम संप्रेषण कौशलता। चौथा स्थान, दूरी व दिशा की सापेक्षिक स्थिति की क्षमता, समझ की क्षमता। देखिए, जब भी हम ग्लोब के बारे में पढ़ाएंगे या मैप के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे स्थान, दूरी, स्थान क्या है, दूरी क्या है, दिशा क्या है, सापेक्षिक स्थिति क्या है, इस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी जब तक डिस्टेंस के बारे में, ये दूरी किस तरह से है, या कोई मैप अगर बना है तो किस तरह से बना है, तो वो से नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ साउथ, तो ये सब चीज़ के बारे में हम जानकारी देंगे बच्चों को, तो वो क्या होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इसलिए आप इसका लेके चलिएगा कौन, 4 नंबर ऑप्शन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा में कविताओं व कहानियों का उपयोग मत करेगा। आप लोग देखेंगे ईवीएस में जो भी चैप्टर दिया गया 3 4 5 एनसीईआरटी वो आप लोग निश्चित पढ़िएगा बुक सेक्टर को, तो उसमें, और मैं आप लोगों को करवाऊंगा भी एनसीईआरटी का जो है वन लाइनर जो भी होगा मैं करवाऊंगा ताकि आप लोग को डायरेक्ट उससे एग्जाम में आएगा। तो उसमें जो दिया गया है कविता कहानी इसके द्वारा किस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। चींटी के बारे में जाएगा, चींटी के बारे में कहानी दे दिया, क्या तुमने चींटी देखा है, या सुनीता विलियम्स के बारे में दिया हुआ, तो इस तरह से एक कहानी के ताकि बच्चे का मस्तिष्क पे उसका छाप पड़े, उससे लाभ हो। तो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या मदद करेगा, पाठ को रुचिकर एवं सुखद बनाने में, स्थानीय व वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रवृत्ति को खोजना एवं छात्रों को इस संबंध में सोच को विकसित करने का प्रयास करना, प्रशिक्षुओं में सांस्कृतिक विविधता तथा भाषा के प्रति सुरक्षा, और चौथा ऑप्शन है छात्रों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना। तो देखिए, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमारा आंसर एक आ जाता है, पाठ को रुचिकर एवं सुखद बनाने में। लेकिन देखिए, रुचिकर सही नहीं, सुखद बनाना नहीं, रुचि इंटरेस्टेड बनाएंगे, सुखद बनाना मतलब खैर सुख लेने के लिए तो हम नहीं पढ़ा रहे बच्चे को। तो इससे अधिक दूसरे ऑप्शन पे अगर हम लोग चलते हैं जो स्थानीय व वैश्विक स्तर पर, क्या है, स्थानीय व वैश्विक स्तर पर, 2 नंबर हमारा ऑप्शन है स्थानीय व वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रवृत्ति की को खोजना एवं छात्रों को इस संबंध में सोच को विकसित करने का प्रयास करना। इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, तो इसलिए हम लोग 2 के साथ चलेंगे। 2 में आपका ऑप्शन को क्लियर किया गया है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर जो भी अगर इसके अलावा भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, मैं उसका जवाब दूंगा। 86 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। छात्रों को ईंधन के विविध प्रकारों की जानकारी देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ईंधन फ्यूल के बारे में बताने के लिए। इसमें कहा जा रहा है क्या, एक चार्ट में ईंधन के प्रकारों को चित्रित द्वारा दर्शाना, एक चार्ट बनाएंगे उसमें उसके प्रकार ऐसे ऐसे प्रकार है उसके बारे में बताएंगे। तो इसको चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। विविध ईंधनों की सूची से छात्रों से प्रश्न पूछना, अलग उस सूची से बच्चों को प्रश्न पूछेंगे। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में ईंधन के प्रकारों का नमूना बताना, थोड़ा सा मिस्टेक है हिंदी टाइप में, कक्षा में ईंधन के प्रकारों का नमूना बतलाना। और चौथा है एक शॉर्ट फिल्म या नाटक के साथ बच्चों में खाना पकाने के संभावित ईंधनों के बारे में चर्चा करना।
तो देखिए एक शॉर्ट फिल्म या नाटक के द्वारा या किसी फिल्म ऑडियो वीडियो के द्वारा अगर किसी बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे भी, है ना। तो हमारा ये इसमें ऑप्शन कौन आ रहा है, आपका सबसे अच्छा ऑप्शन आ रहा है ये 4 नंबर। 4 नंबर जो है एक शॉर्ट, अब क्या करना है, एक शॉर्ट फिल्म या नाटक के साथ बच्चों में, है ना, खाना कैसे पकाते हैं, कैसे ईंधन खर्च होता है, इसके बारे में बताएंगे तो उसकी अधिक जानकारी मिलेगी और उसको अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस कक्षा में बच्चों एवं स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों की भागीदारी से शिक्षक को भी लाभ होगा। क्या लाभ हो उस चीज को हम लोग जानते हैं। 87 में कह रहा बच्चों के अनोखे अनुभवों की जानकारी से, बच्चे में जो अलग अलग अनुभव होता है। दूसरा है बच्चों में भाषा व संपादन कुशलता को सुधारने में सहायता मिलेगी, अगर कोई गलती बोलता है तो ऐसा नहीं होता, उस चीज़ को उनको लाभ होगा। तीसरा है बच्चों को वास्तविक जीवन के मूल्यों के माध्यम से सीखने में मदद मिलेगा। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, कभी भी पढ़ाई को रियल लाइफ इंस्ट्रक्शन, जो वास्तविक जीवन उसे जोड़ने का प्रयास करना है। इससे क्या होगा, कोई भी बच्चे पढ़ते हैं तो अपने जीवन में उसे लाभ हो। चौथा है बच्चों में अपार अपार में चर्चा करने से शिक्षक की ऊर्जा व्यर्थ नष्ट नहीं होगी। तो बच्चों में मतलब ये चर्चा करने से नहीं होगा ये नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव, बच्चा अगर अपना अनुभव देगा तो हमें उसके रियल लाइफ इंस्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो हम इसलिए इसका आंसर क्या लेके चलेंगे, 87 का 3, वास्तविक जीवन के माध्यम से, है ना, मूल्यों के बारे में जानकारी देना है। तो आपका 87 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। 88 नंबर है, प्राथमिक स्कूल के ईवीएस शिक्षण में उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्राथमिक स्कूल में ईवीएस में तो पहला है प्रशिक्षकों को तकनीकी शब्दावली व परिभाषाओं से अवगत कराना। फिर है हमारा ईवीएस से संबंधित तकनीक शब्दों का मूल्यांकन करना। तीसरा है शिक्षकों द्वारा विषय से संदर्भित अन्य पुस्तकों के बारे में छात्रों को बतलाना। और चौथा हमारा ऑप्शन है बाहरी संसार छात्रों को जोड़ने हेतु अनुभवों का साझा करना। तो बाहरी संसार क्या होता है, रियल लाइफ, वास्तविक लाइफ। तो इस क्वेश्चन में कौन सा कथन सही तस्वीर प्रस्तुत करता है, किसका, प्राथमिक स्कूल ईवीएस शिक्षण के उद्देश्यों में। तो सबसे अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर आप लोग बहुत कुछ सोच भी लिए होंगे, 4 नंबर बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, 4, बाहरी संसार से छात्रों को जोड़ने हेतु अनुभवों, है ना, जो भी अनुभव होते हैं उसको साझा करना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का। ओके, तो दोस्तों साथियों, आप लोग अच्छा से, हम लोग जितना भी ईवीएस का क्वेश्चन सबको चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आप लोग बुक सेक्टर फिलहाल एनसीईआरटी पढ़िए और उसका हम लोग समराइज भी वे में देखेंगे। 89 क्वेश्चन है, एक स्कूल द्वारा कक्षा 5वीं की छात्रों के लिए राजस्थान की शैक्षिक यात्रा आयोजित की गई है। राजस्थान को मतलब राजस्थान में घुमाने के लिए जा रहा है। तो इस यात्रा के लिए छात्रों से क्या अपेक्षाएं होगी, क्या अपेक्षा आप करिएगा, ये यात्रा को सुखद व आनंददायक बनाएंगे। फिर दूसरा, छात्र अपने सहपाठियों व शिक्षकों के साथ यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों के बारे में अनुभवों के नोट तैयार करेंगे। तीसरा, छात्र अपनी जिज्ञासाओं पालकों व शिक्षकों से संपर्क कर समाधान करेंगे। और चौथा है वे प्रश्न पूछें बगैर भी स्थलों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, प्रश्नों कॉपियों में नोट करेंगे। देखिए, जब भी बच्चा कभी जाता है, क्षेत्र भ्रमण हम क्यों कहते हैं, जब बच्चे को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है उसको अच्छी तरह जानने के लिए। तो हमारा सबसे बेटर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, छात्र को अपने सहपाठियों व शिक्षकों के साथ यात्रा के दौरान देखी गई स्थानों के बारे में अनुभव, जो जो चीज वो देखेगा, अलग अलग फिगर देखेगा, है ना, राजस्थान में वो हवा महल देखा, किला देखा, तो उसके बारे में वो अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, जिससे उसको क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। बाद में उसे वो चैप्टर को समझने में आसानी होगा और किसी भी तरह का समस्याएं नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो अब हम लोग लगभग अंतिम घड़ी में आ गए हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
आज का खाने के पश्चात ईवीएस शिक्षण के दौरान आप पाते हैं कि बच्चे ईवीएस शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? मतलब जब भी क्लास में टिफिन होता है, टिफिन के बाद बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए आप क्या कीजिएगा? तो पहला ऑप्शन है, एक पाठ को रुचिकर बनाने के लिए दृश्य व श्रव्य माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है विषय में तुरंत परिवर्तन लाएं। चौथा है बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएं। तो चौथा है बच्चों के डेस्क पर ही सिर रखकर आराम करने के लिए कहेंगे। तो आप तो ये आराम करने के लिए कहेंगे नहीं, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। और जब आप ईवीएस पढ़ाने गए तो दूसरे विषय को कैसे पढ़ाएगा? आप ईवीएस के टीचर हैं तो वहाँ पे दूसरा विषय नहीं पढ़ाइएगा, तो 3 नंबर ऐसे कट गया। फिर 2 कट गया। फिर बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे। खेल आप हमको पढ़ाना है, बच्चे खेल मैदान में क्यों नहीं जाएंगे? अब हम सबसे अच्छा ऑप्शन है रुचिकर करने के लिए सबसे हम क्या करेंगे? बच्चों को दृश्य श्रव्य ऑडियो वीडियो विजुअल का प्रयोग करते हुए उसे पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो, वो चीज़ों को सीखे और उसमें रुचि भी बढ़े। खाना खाने के बाद भी वो पढ़ने में उसे मन लगेगा, है ना। चलिए, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इतना 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्टर का था ईवीएस का, और हम लोग सबको कर लिए हैं। इसके बाद भी कोई डाउट तो आप लोग जरूर पूछेगा। तो हमारा एक होमवर्क होता है सेशन लास्ट में प्रत्येक दिन, तो आज हमारा होमवर्क सेशन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिल रहा है। उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आपको, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लीजिए। फिर दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है, कौन से कारक सीखने में महत्वपूर्ण निभाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जिन जिन व्यक्तियों ने सही जवाब दिया है उस सबका कमेंट सही या गलत सबका आप लोगों को वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग कमेंट को शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को अगर और कुछ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स करें, किस तरह से पढ़ना उसके बारे में उसको कलेक्ट करके बताऊंगा। और आप लोग अच्छी तरह से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान दें पढ़ाई पर। और किसी भी तरह का समस्या हो आप लोग कमेंट करें, और हम लोग फिर इसके बाद प्रत्येक सेशन को ईवीएस का जितना भी क्वेश्चन है पेडागोजी का कंप्लीट कर देंगे, और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह डिस्कस करता है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ओके, तो ठीक है, धन्यवाद।